Hello everybody, I am Dr. Lodhi Kanis Patma, Head of the Department Political Science from JT Art Science and Commerce College for Women, Malegaon, Nasik. Dear listener, today I am deliver my lecture on Directive Principle of State Policy. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, रहनुमा उसूल, रियासत के रहनुमा उसूल, ये जो है कंसेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फेडरल सिस्टम होने की वजह से फेडरल सिस्टम में गवर्नमेंट को दो पार्ट्स में तकसीम किया गया है। गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन को दो पार्ट में तकसीम किया गया है, दैट इज़ द सेंटर एंड द स्टेट। तो ईच एंड एवरी स्टेट इज़ कनेक्टेड विद सेंटर बट for the very important points, but all the states are autonomous and independent in their respective matter. अपने अपने ज़ाती मामलात में तमाम रियासतें आज़ाद हैं, ख़ुद मुख्तार हैं, अपने फ़ैसले अपनी पॉलिसीज़ खुद बनाती हैं। इसीलिए जो है ये रहनुमा उसूल जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 4th चैप्टर फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51 में मेंशन किए गए हैं। द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड दिस फीचर फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। What does directive principle of state policy means? Directive principle of state policy means that the principle which the state should keep in mind while framing the laws and formulating its policy. हर रियासत जो है अपने जहन में स्टेट के ताल्लुक़ से तमाम कवानीन जो बनाने हैं उसके लिए जो पॉलिसी फिक्स करती है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। What are the aims of directive principle of state policy? Directive principle of state policy जो है उनका मकसद क्या है? उसका मकसद है टू रियलाइज़ द हाई आइडियल्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एज आउटलाइन इन द प्रेम्बल्स। हमारे प्रेम्बल्स में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तमहीद में ये लिखा गया है कि हर एक के साथ जो है हिंदुस्तान में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी रखी गई है। तो इस फ्रेटर्निटी को, इस जस्टिस और इस इक्वालिटी को अमल में लाने के लिए ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। इट इंस्पायर द स्टेट टू वर्क फॉर कॉमन गुड। ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक रियासत को मुतहर्रिक करते हैं कि हर एक का जो है कॉमन गुड मतलब हर एक का भला होना चाहिए और जो है हर एक को सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के जो फ़वायद हैं वो उन्हें मिलने चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर ग्रुप्ड अंडर 3 categories, that is socialist principle, Gandhian principles and liberal principles. What are the socialist principle? Socialist principle is mentioned in the preambles, mentioned in the our constitution is that the state shall direct its policy towards securing to all men and women equally the right to an adequate means of livelihood. आर्टिकल 39D में ये कहा गया है कि हर हिंदुस्तान के मर्द और औरत को इक्वल अपॉर्चुनिटी और एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड दिए जाते हैं। द ओनरशिप and control of material resources of the community to be distributed as to observe the common good, and the prevention of concentration of wealth and the means of production. The next direct socialist principle is that very important, that equal pay for equal work to all. In the article 39 ये लिखा गया है कि हर मर्द हो या औरत जिसने जितना काम किया है उसे उसके काम के मुताबिक मुआवजा दिया जाता है। देन प्रोटेक्शन ऑफ द हेल्थ ऑफ वर्कर्स, आर्टिकल 39C ये कहता है कि तमाम वर्कर्स की हेल्थ का जो है तहफ़्फ़ुज़ रखने की ज़िम्मेदारी रियासत की है। एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 39F में लिखा गया है कि जो किसी भी बच्चे का कोई भी तरीके से कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं
कर सकता है। ख़ास करके जो छोटे बच्चे हैं अप टू द एज ऑफ 14 सबको कंपलसरी एजुकेशन रखा गया है। और जो है अगर 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कोई काम पर रखता है तो रियासत उस पर ऑब्जेक्शन ले सकती है और जो है उस पर्सन को पनिशमेंट हो सकती है अगर हम जो है छोटे बच्चों से काम करवाएं। यानी चाइल्ड लेबर जो है इट इज़ आपकी देखेंगे ये नहीं होना चाहिए। राइट टू एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट, ये तमाम लोगों को, डिसएडवांटेज ग्रुप्स को रियासत ने बेहतरीन पॉलिसी के हिसाब से फ़वाइद दिए हैं। The state shall endeavour to secure to all workers a living wage, condition of work, ensuring a decent standard of living. Then the second category is Gandhian principle. Gandhian principle is based on Gandhian ideology. Gandhi believed in anarchism and Gandhi believed in very simplicity and simple life and in favor of small villages. The state shall take step to organize village पंचायत। आर्टिकल 14 कह रहा है गांधीयन प्रिंसिपल के मुताबिक कि हर स्टेट जो है ऑर्गेनाइज करे ज़्यादा से ज़्यादा विलेज पंचायत को। द स्टेट शैल इंडीवर टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री। रियासतें जो हैं कॉटेज इंडस्ट्री को, घरेलू सनतों को बढ़ावा दें। और जो है द स्टेट शैल टेक स्टेप फॉर प्रिजर्विंग एंड इम्प्रूविंग द ब्रीड्स एंड प्रोहिबिटिंग द स्लाटर ऑफ काउज एंड अदर कैटल्स। स्लाटर ऑफ काउज और कैटल्स जो हैं वो रिहायशी जगहों से दूर रहने चाहिए। ये एक रियासत की पॉलिसी है ताकि जो है किसी भी किस्म का पॉल्यूशन ना हो और इन्वायरमेंट जो है वो साफ़ सुथरा रहे। The state shall protect the education and economic interests of the weaker section of people and in particular of scheduled castes and scheduled tribes. स्टेट जो है इस बात की कोशिश करती है कि वो तहफ़्फ़ुज़ माशी और तालीमी मैदान में हर वीकर सेक्शन के लोगों को जो है वो प्रोवाइड करे, अच्छी से अच्छी सहूलतें मुहैया करें और ख़ास करके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को आर्टिकल 47 के थ्रू बहुत सारी सहूलतें प्रोवाइड की गई हैं। The state shall try to raise the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health. In the particular, it shall endeavour to bring in prohibition. स्टेट जो है इस बात की कोशिश करती है कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन वो अच्छा होना चाहिए, माल न्यूट्रिशन किसी भी तरीके से ना हो ताकि जो है हर फ़र्द जो है वो माल न्यूट्रिशन का शिकार ना हो और उसे अच्छी ग़िज़ाइयत मिलनी चाहिए ताकि जो है उसकी हेल्थ अच्छी रहे। और अगर एक पर्सन की हेल्थ अच्छी रहेगी तो धीरे धीरे हम ये देखेंगे कि सारा मुल्क जो है वो हेल्दी रहेगा और हेल्दी इंडिया का कंसेप्ट पूरा होगा। इसके बाद आखिर में लिबरल प्रिंसिपल के ताल्लुक से मैं कहना चाहूँगी कि स्टेट शैल इंडीवर टू सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और बेहतरीन जो है लिबरल प्रिंसिपल्स में से एक हैं कि तमाम पूरे हिंदुस्तानियों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड रखा गया है, चाहे वो किसी भी इंडिया की टेरिटरी में रहते हों, कानून सबके लिए एक जैसा है। The state shall try to provide for free and compulsory education for all children until they complete the age of 14 years. Up to the age of 14 years यानी 14 साल तक के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन हर रियासत का कंसेप्ट है। किसी भी 14 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं हम उन्हें किसी भी तरीके से किसी भी जॉब पर लगा नहीं सकते। एजुकेशन कंपलसरी किया गया अप टू द एज ऑफ 14। द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट और प्लेस और ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक्स और हिस्टोरिक इंटरेस्ट, जो भी हिस्टोरिकल इंटरेस्ट और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखते हैं, ऐसे मॉन्यूमेंट एट ऐसे प्लेसेस और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बहुत ही तरीके से अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है, उनकी हिफाजत की जाती है, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है।
और आर्टिकल 15 ये कहता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव सेपरेट हैं। ये बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ पर जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसमें लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के दरमियान कोऑपरेशन है, बट द जुडिशरी आर सेपरेट। Our judiciary is independent and autonomous. They are not under the control of legislature and executives. If any person deprive any right, the person can move in the court for the sake of justice. Our judiciary gives justice to all. The state shall endeavour to promote international peace. हर रियासत का ये ख्वाब है, हर रियासत ये कोशिश करती है कि उसे जो है सिर्फ हमें जो है मुल्क में ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर जो है पीस, अमन और सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर जब तक कि हम जो है ऑनरेबल रिस्पेक्ट और रिलेशंस चाहते हैं, दूसरे ममालिक के साथ जो है हमारा रिलेशंस अच्छा रहे, हमारी भी ऑनर हो, हमारा भी रिस्पेक्ट हो, तो हम जब तक के दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे हमें भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान की ये कोशिश रहती है कि वो इंटरनेशनल पीस और प्रॉस्पेरिटी कायम रखें, ना कि सिर्फ हिंदुस्तानी आपस में ही इत्तेहाद और मोहब्बत, उख़ुवत, भाईचारगी का जज्बा रखें, बल्कि जो है बीइंग अ ह्यूमन हमें पूरी दुनिया के साथ जिस तरीके से हमारे जो हैं प्राइम मिनिस्टर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि वी आर द फ्रेंड्स ऑफ ऑल एंड एनिमी ऑफ नन, और जो है हमें नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी रखनी है, नेहरू का ये कहना था। उसी के साथ साथ नेहरू इस चीज़ पर यकीन रखते थे कि इंटरनेशनल पीस बहुत ज़रूरी है। पूरी दुनिया में पूरे मुल्कों के दरमियान जो है आपस में मोहब्बत और भाईचारगी का जज्बा होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।